सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को लेकर आए। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू में 2, देन फाइंड द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 इक्वल टू में 2 है ना। अब देखो, 6 को मैं 3 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं सोल्व करके बताता हूँ। एक्स की पावर 6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, और ये किसका कोड हमारा? एक्स की पावर 3 की होल पावर 2, क्योंकि हमारा एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? अगर ए की पावर एम हो और इसकी होल पावर एन हो, तो जो हमारे पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो मैंने इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके एक्स की पावर 6 को ऐसे लिखा है। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस में क्या हमारे पास एक्स की पावर क्यूब। अब इधर 2 प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लेट करता हूँ m इज इक्वल टू में एक्स की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन? ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट करने पे -2 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -1 आए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 एंड +1। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। -m स्क्वायर -2m प्लस m। ठीक है, और क्या हमारे पास बचा? -2। मैंने -m को इनमें ब्रेक कर लिया। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखो, रेड पेन से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन फर्स्ट 2 टर्म में और इन बाद के 2 टर्म में हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है हमारा? m कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? 2m है, तो 1m तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1m बचेगा माइनस इसमें 2 और m में से 1m मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा बस। ठीक है, प्लस का प्लस, m-2 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है बस। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमन ले लिया, m-2 एज इट इज़ इक्वल टू में 0। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है? इन में और इसमें m-2 कॉमन है ना। और यहाँ पे क्या बच गया? इस पूरे टर्म में m बच गया और यहाँ पे +1 बच गया इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो, एक बार इसको एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो m-2 इक्वल टू में 0 एंड m प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, इधर से मेरी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, मैंने m को किसके इक्वल लेट किया था? x क्यूब के, है ना। तो m किसके इक्वल है? x क्यूब के इक्वल टू में क्या हमारे पास? 2। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ? क्यूबिक अंडर रूट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 है और ये क्यूबिक अंडर रूट है, वो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? x इक्वल टू में क्यूबिक अंडर रूट 2। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? 2 की पावर 1/3। तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 1/3। एक x की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई, रियल वैल्यू। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन से इससे निकालते हैं x की वैल्यू इधर। ठीक है, क्या हमारे पास? m+1 इक्वल टू में 0। ठीक है, m किसके इक्वल हमारे पास? x क्यूब के, प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का क्यूब लिख सकता हूँ इक्वल टू में 0। ये क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब की यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस में b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। ये हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम। क्या हो जाएगा? x प्लस में 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में हमारे पास 0। अब क्या करेंगे? एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, इधर से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1।
ठीक है। तो एक रियल सॉल्यूशन हमारा और कौन सा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, ठीक है। और दूसरी हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1। पहले तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो ए और बी और सी की वैल्यू क्या है, इसको है ना इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इससे कंपेयर करो इसको, ठीक है। तो इधर से हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास +1। हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स इक्वल टू में माइनस में बी प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू में माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस माइनस √b की वैल्यू क्या है -1, इसका स्क्वायर कर दो माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1, ठीक है। x इक्वल टू में माइनस माइनस +1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 और 1 जा 4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में क्या आएगा 2 1 जा 2। अब देखो x इक्वल टू में 1 प्लस माइनस 1 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में √3 आएगा, ठीक है, अपॉन में 2। ये किसके को आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा के, ठीक है, अपॉन में 2। और ये हमारा एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हमने क्या कहा था, सारे रियल वैल्यू निकालने हैं एक्स की, तो ये हमारा केस हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।